बंगाल की गलियों से निकली एक मिठास और दूध की कटोरी में छुपी एक कहानी। दूध पुली, एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि परंपरा का जादू है। सोचो, दूध की मलाई और बंगाल की मिठाइयों का मिलन। एक बाइट और दिल बोले वाह। आज मैं लेकर आई हूँ वो सीक्रेट जो हर घर को बना देगा मिठास का अड्डा। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो समझिए बंगाल की असली मिठाई मिस कर दी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप क्रश किया हुआ नारियल ले लिया है। आप नारियल को क्रश करके डालिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिलिंग का। अब मैंने 1 कप गुड़ लिया है। ये ढेले वाला गुड़ है, इसकी जगह आप पटाली गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल बंगाली स्टाइल वाला टेस्ट आता है। पर मेरे यहाँ पे ना यही गुड़ मिल रहा था तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ले रही हूँ। मैंने बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब इलायची पाउडर इसमें डालकर इसे अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिलाकर गैस पर चढ़ा लेंगे और फ्लेम को हाई पे रखेंगे। जब गुड़ मेल्ट होने लगे तब फ्लेम को मीडियम पर कर देना है और इसी तरह चलाते रहना है। चलाते हुए इसे पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए ना, उसके बाद देखिए पैन को इस तरह छोड़ने लगेगी। इसी दौर पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देनी है। ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है वरना ये पूरी टाइट हो जाएगी। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी पे आपको बंद कर देना है फ्लेम को। अब मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ। पैन पे मैंने 2 कप पानी डाला है। मैं 1 कप राइस फ्लोर ले रही हूँ, उसके लिए मैं 2 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 2 कप राइस फ्लोर ले रहे हैं तो उसका डबल आप पानी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी डालने के बाद थोड़ी सी घी डाल ली है ताकि ये पैन पे चिपके नहीं, क्योंकि राइस फ्लोर ना पैन पे बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो थोड़ी घी डाल देने पर ना, या फिर तेल के भी, आप रिफाइंड तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी नमक डाला था और राइस फ्लोर को डालकर, मतलब चावल का आटा को मैं डालकर अच्छी तरह से इसे मिला रही हूँ। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो पैकेट का चावल का आटा आता है ना, उसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चावल को धोकर और उसे सुखाकर उसे मिक्सी के जार पे डालकर पाउडर बना के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छी तरह देखिए इस तरह का डो रेडी हो जाना चाहिए और मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। बंद करके मैंने इसे रेस्ट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इसे देखिए प्लेट पर इसी तरह गरम गरम निकाल ले और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करें। थोड़ी सी ठंडी हो जाने पर ना ये अच्छे से सेट हो जाती है और उसके बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह से अच्छे से मैश करने के बाद ना जब इसमें फिलिंग डालेंगे ना तो ये टूटेगी नहीं। मतलब दूध में पुली को डालने के बाद ना वो टूट जाती है, बहुतों की ये शिकायत रहती है। तो इस तरह से मैश करने के बाद अगर आप इस पर फिलिंग्स करते हैं ना तो ये अच्छी तरह से एक दूसरे से चिपक के रहती है और खुलती नहीं है दूध में जाने के बाद। तो देखिए इस तरह मैं छोटी सी कटोरी बना रही हूँ। बहुत छोटी सी मैंने डो लिया है और उसमें उसे कटोरी का आकार दिया है और उसमें फिलिंग को इस तरह फिल कर रही हूँ। और मैं ना छोटी छोटी पुली तैयार कर रही हूँ। मुझे बड़ी बड़ी पुलियाँ पसंद नहीं है। अगर आपको बड़ी बड़ी पुलियाँ पसंद है तो आप इसे बड़े शेप में भी कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह की छोटी छोटी शेप में रेडी कर रही हूँ। ये बहुत क्यूट क्यूट सी लगती है। तो देखिए सारी पुलियों को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। अब मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से आपको बॉईल कर लेनी है। जब तक ये दूध थोड़ी सी कम ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से बॉईल करनी है। देखिए इस तरह से उबाल आते रहेगा और आपको चलाते रहना है। इस तरह से बॉईल हो जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो इलायची की खुशबू है ना वो दूध में जाने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी आती है। और इसके बाद मैंने जो पुली रेडी करके रखी थी वो सारी पुलियों को आस्ते आस्ते एक एक करके इस दूध में डाल लेंगे। आप इसी तरह से एक एक करके ही डालें, एक साथ पूरी ना डालें वरना ये टूट जाएगी। देखिए इस तरह से एक एक करके मैं सारी पुलियों को इसमें डाल रही हूँ और सारी पुलियाँ ना नीचे जाकर बैठ गई हैं। जब ये सारी पक जाएंगी ना तो सारे ऊपर आ जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि पुलियाँ हमारी पक चुकी है। पता है दोस्तों, मुझे ये दूध पुली की रेसिपी बनाते बना किसी की याद आ गई। मेरी एक आंटी है जो मेरे मायके में मेरे घर के सामने ही रहा करती हैं और वो ना हर मकर संक्रांति में ये दूध पुली की रेसिपी बनाती थी और मेरे घर पर लाकर दिया करती थी और मैं ना गरम गरम ही खा लिया करती थी। बट एक्चुअली में इसे गरम गरम नहीं खाया जाता है। ये थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद ये पुलियाँ पूरी तरह दूध को एब्जॉर्व कर लेती है और मुंह में जाते ही ना घुल जाती है। तो ठंडी खाने का मज़ा ही कुछ और है। बट मुझसे तो इंतज़ार होता नहीं था और मैं एकदम झटपट ही खा लिया करती थी। मुझे ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद है।
तो देखिए सारी पूलियाँ के ऊपर आ जाने के बाद ना मैं यहाँ पे 1 स्पून भरकर गुड़ डाली थी और 1 स्पून भरकर मैंने खोआ डाला था। खोआ ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आपके पास है तो आप डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, बट डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में मैंने 1 स्पून भरकर दूध पाउडर डाल दिया था, जिससे दूध थिक हो जाए और दूध पुली बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है इसे डालने पर। तो आपके पास है तो आप ज़रूर से डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसे ना आप घर पर प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। मेरी गारंटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। जैसे कि सबकी शिकायत रहती है टूटने की, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।